उत्तराखंड की पुकार, मोदी धामी सरकार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपका डॉक्टर में आज बात हेयर फॉल से जुड़ी हुई समस्याओं की। आज हर वर्ग हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहा है, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग और क्या युवा। लेकिन कम उम्र में हेयर लॉस हो जाना किसी भी युवा की चिंता बढ़ाने के लिए काफी होता है। खराब लाइफस्टाइल और सही देखभाल न करने की वजह से बालों की लंबाई रुक जाती है, बाल झड़ने लगते हैं और आप गंजीपन का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में आपको सही समय में सटीक उपचार कराने की जरूरत है। क्या हेयर लॉस को रोका जा सकता है? अगर आपके सारे बाल झड़ गए तो क्या वो दोबारा आ सकते हैं? वो वजह जिसके चलते हेयर लॉस होता है, इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा, क्योंकि आपका डॉक्टर में हमारे साथ जुड़े हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स जो बताएंगे कि हेयर फॉल को कैसे रोका जा सकता है और वो कौन से कारण हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई तैयारियों पर एक नजर। तो इलाज के लिए जागरूकता मुहिम का असर दिख रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप प्रदेश सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। अस्पतालों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। सीएचसी और पीएचसी सेंटर्स पर सरकार ने सुविधा बढ़ाई है। मरीजों को लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। इलाज के साथ मुफ्त दवा भी मिल रही है। जागरूकता मुहिम लगातार असर दिखा रही है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी बीमारी के निदान के लिए। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नियुक्त इसीलिए किए गए हैं कि आपको सही उपचार और समय रहते सटीक उपचार मिल सके। ये तमाम प्रयास जो मनोहर सरकार की तरफ से प्रदेश में किए गए वो हम आपको बता रहे हैं। हेल्थ को लेकर जो प्रयास मनोहर सरकार कर रही है, 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी, 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खोलने का ऐलान, साथ ही हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड्स की योजना, 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति। इसके अलावा कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार की व्यवस्था। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट, अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार, साथ ही हर जिला अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित। पत्रकारों सहित 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों को 20 लाख की कैशलेस चिकित्सा। बीपीएल कोरोना संक्रमितों को 5-5 हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो आपके डॉक्टर के कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हेयर फॉल आखिर क्यों होता है। अमूमन कम उम्र में अगर हेयर फॉल हो जाता है तो ये एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है और युवाओं की चिंता यही रहती है कि किसी तरीके से उनका हेयर फॉल ना हो, उसको जल्द से जल्द रोका जा सके। लेकिन ये समस्या गंभीर हो रही है, ये बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए क्या वो पहलू हैं जो आपको अपनाने जरूरी हैं और क्या वो उपचार हैं जो समय रहते आपको करने चाहिए जिससे कि गंजीपन का आप शिकार ना हो। इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। डॉक्टर राज सिंह सांगवान है, एमबीबीएस हैं सोनीपत से। डॉक्टर एचआर पासी हैं, एमबीबीएस बहादुरगढ़ से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, खबर फास्ट पर समय निकालने के लिए और इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मेरे सवाल डॉक्टर राज सिंह सांगवान आपसे है सर। पहली बात तो ये कि हेयर फॉल की समस्या अमूमन आम हो गई है। कुछ कारण मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो ये जान पाएं कि आखिर वो कौन से मेन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। जी नमस्कार। जी सर। देखिए, एक थोड़ी सी करेक्शन मैं पहले करवा देता हूँ। आयुर्वेदाचार्य आप इसमें लिखें जी, क्योंकि मैं आयुर्वेद में डील करता हूँ जी। और इसके साथ साथ ही जो सबसे मुख्य जो कारण पाया गया है हेयर फॉल का, वो प्राइमरी फेशिया में कब्ज का पाया गया है। जी। जैसे कब्ज जो है वो
हम देखते हैं कि हम लोग रूटीन में जो है काम नहीं कर पाते हैं, और कब्ज को देखते देखते वो कब्ज हमारी आंतों में इस तरह से गांठें बन जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म वो सही तरीके से, हमारे भोजन जो हम इंटेक करते हैं उसका सही डाइजेशन ना हो पाना और उसका सही एक्सट्रैक्ट जो वो ना निकल पाना, ये एक बड़ा विषय है जी। और कब्ज की वजह से जब उसमें ड्राइनेस आ जाती है, और यहां तक कि हमने ये देखा है कि सिर में जो है इस टाइप से स्किन की जो एलर्जी जैसे हो जाती है और सफेद सफेद चटके हो जाते हैं जी, उसमें राउंड सर्किल्स हो जाते हैं, राउंड सर्किल्स के साथ साथ जो है रूसी हो जाती है और डेंड्रफ हो जाता है, और खास करके जो है फंगल इन्फेक्शन तक भी हो जाती है जी। और वो फंगल इन्फेक्शन जो है ये बहुत देर तक चलती है, क्योंकि वो सीधा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से वो जुड़ा हुआ विषय जी। बिल्कुल सही बात आपने कही है, ये तमाम फैक्टर्स रहते हैं और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे, आप दोनों मेहमानों से करना चाहूँगा। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, रोहतक से हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। सर मैं आता हूँ फिर आपके पास। आशीष, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, मैं कह रहा था कि सर मेरे कुछ दिन से बाल झड़ रहे हैं, मतलब पानी की वजह से झड़ रहे हैं या फिर कुछ खान पान में कोई दिक्कत हो रहा है इसकी वजह झड़ रहे हैं, वो मैं कारण जानना चाहता हूँ या फिर इसके लिए मैं क्या। ठीक है आशीष, आपका सवाल हमको मिल चुका है। डॉक्टर राज सिंह के पास मैं जाना चाहूंगा इस सवाल को लेकर। डॉक्टर एच आर पासी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, पहले इस सवाल का रिएक्शन डॉक्टर राज सिंह से ले लेते हैं। जी आशीष, इसमें देखिए एक बहुत बड़ी चीज क्या है कि आपका जो लाइफस्टाइल है उसको आप देखिएगा कि आपको कहीं प्राइमरी फेसिया में कब्ज तो नहीं रह रही है। दूसरा, हम जो है ना, जैसे डीवर्मिंग जो है हम कभी कराते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, केवल बच्चों को डीवर्मिन कराते हैं, हम खुद जो है वो अपनी लाइफस्टाइल में हम छोड़ देते हैं डीवर्मिन को। तो हम जो है कीड़े मारने, जो पेट में कीड़े होते हैं उनको मारने की एक दवा जो है हम जरूर 6 महीने के अंतराल में हम लेते रहें जी। और दूसरा, पानी का जहां तक बात है तो वो पानी डिपेंड करता है कि उस पानी की विग्रोसिटी या फिर उस पानी के अंदर किस टाइप के केमिकल्स हैं, तो आप उसको टेस्ट करा सकते हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वालों के पास जी। तो तमाम ऐसे जो राय डॉक्टर राज सिंह दे रहे हैं, आशीष उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डीवॉर्मिंग की बात डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से की, वो बेहद ज़रूरी फैक्टर है, उसको ज़रूर चेक कराएं, उसके बाद आपको प्रॉपर उपचार मिल पाएगा। डॉक्टर एच आर पासी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर इसी सवाल का मैं जवाब आपसे लेना चाहूँगा, मेडिकल टर्म में किस तरीके से इसका उपचार हो सकता है, क्या कुछ आप बता पाएँ सर? जैसा कि राज सिंह जी ने बताया जी, जो भी डीवॉर्मिंग वगैरह के बारे में ये बता रहे हैं, वो सीधा सीधा आदमी का ये है कि उसका खान पान जो है आजकल बहुत बदल गया है, लाइफस्टाइल बदल गया है, जिसके कारण विटामिन वगैरह की कमी हो जाती है। इन विटामिन की कमी से आदमी के बाल झड़ने लग जाते हैं जी। आप अपनी एज बताएंगे, जो ये पेशेंट हैं, उम्र कितनी है आपकी? एक्चुअली डॉक्टर एच आर पासी, वो जो हमारे साथ दर्शक जुड़े थे उन्होंने अपना सवाल किया, उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट करके चले गए। हेयर फॉल का एक मुद्दा उन्होंने बताया था। अच्छा जी, तो हेयर फॉल जो है विटामिन वगैरह की कमी से और इन्फेक्शन वगैरह से होता है, जैसे कि डेंड्रफ वगैरह हो जाते हैं बालों के अंदर, या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण बाल झड़ने लग जाते हैं जी। और हेरिडिटरी कारण भी इसके होते हैं कि जो फैमिली में बाल झड़ने की हिस्ट्री होती है तो उसके कारण भी बाल झड़ जाते हैं। बिल्कुल, आपने जेनेटिक बात कही है, बहुत सही बात। आज जो कोविड का जो समय चल रहा है उसमें विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी पाई जा रही है लोगों में जी, जिसके कारण भी बाल झड़ते हैं। तो एक्चुअली फैक्टर खोजने की ज़रूरत है। इसमें डॉक्टर एच आर पासी आप बता रहे हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है उसको जानने की ज़रूरत है, वो डायग्नोस्टिक के बाद ही, डायग्नोज होने के बाद ही पता लग पाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक बीच एक और दर्शक हमारे साथ हैं, करवीर चंडीगढ़ से, उनका सवाल लेते हैं। करवीर, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हेलो जी करवीर, स्वागत है आपका, सवाल करिए, आवाज़ आ रही है आपकी। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, ऐसा है मेरी बेटी है ना, वो 17-18 साल की है, उसकी है ना बाल ज्यादा झड़ रहे हैं जी।
ठीक है। 2-3 महीने से कंटिन्यू चल रहे हैं और है ना जैसे वो कंघी वगैरह करती है तो काफी बाल है ना मतलब निकल के आते हैं जी। ठीक है, उसके बारे में पूछना चाह रहा था क्या रीजन है क्या नहीं है। ठीक है डॉक्टर एच आर पासी, आपने सवाल सुना होगा सर, आपसे जवाब चाहूंगा इस सवाल का। डॉक्टर पासी आपको आवाज आ रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर राज सिंह, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा सवाल को लेकर। उम्मीद करते हैं कि आपने सवाल सुना होगा डॉक्टर राज सिंह। जी मैंने सब सुना है और मैं इनको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप बच्ची को बिल्कुल बहुत प्राइमरी में एक बात कहना चाहता हूं इनको कि बच्ची को गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएं, इनको पीसीओडी की बीमारी मिलेगी 99%। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जी। इसके अलावा और कुछ पीसीओडी की जो है जी इसमें मिलेगा तो कई जैसे वाइट डिस्चार्ज वगैरह हो जाता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, बॉडी इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है जिसकी वजह से हेयर फॉल की ये भी एक बड़ी इशू है और बड़ी समस्या है। जी उम्मीद करते हैं करणवीर आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जिस तरीके से डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि एक बार आप जो पीसीओडी की समस्या है एक बार डायग्नोस करा लें, उसका टेस्ट करा लें, चेक करा लें और उसके बाद एक्चुअल रीज़न क्या है वो निकलकर सामने आ जाएगा, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। क्योंकि 18 साल की बच्ची आपने बताई है, ऐसे में हेयर फॉल का जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर हो सकता है। एक और दर्शक हमारे साथ राजू है महेंद्रगढ़ से। राजू स्वागत है, अपना सवाल करिए। शायद राजू से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर पासी आपको आवाज़ मिल रही है? ठीक से आवाज नहीं आ पा रही जी, अब आ रही है सर आपके पास आवाज? आवाज जी। डॉक्टर सर मैं आपके पास अगला सवाल लेकर आऊंगा। एक अमूमन हेयर लॉस की अगर बात की जाए तो मिनिमम क्या हेयर लॉस पर डे के अकॉर्डिंग हम ये माने कि हमारा एक नॉर्मल हेयर लॉस हो रहा है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि 100 हेयर फॉल्स हो जाते हैं, 150 हेयर फॉल्स हो जाते हैं तो लोग चिंता में पड़ जाते हैं। कई बार 50 हेयर फॉल्स होते हैं पर डे, तो वो चिंता का एक विषय बन जाता है कि जब हेयर वॉश करते हैं तो वो हेयर फॉल होता है। लेकिन एक नॉर्मल स्केल में कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर उनका इस रेंज में हेयर फॉल होता है तो वो आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, अगर हेयर फॉल हो रहा तो उसका कारण जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। बिना कारण जाने कोई व्हाट्सएप पर या उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग दवाइयां लेकर उसको लगा लेते हैं वो नहीं लगानी चाहिए। पहले उसका कारण जानना चाहिए। कारण बहुत से होते हैं जो जिसके कारण आदमी के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बिना कारण जाने आदमी को दवाई नहीं लेनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक अमूमन सर फैक्टर जानना चाहेंगे, कुछ आप बता पाएं कि नॉर्मल अगर हेयर फॉल हो रहा है तो क्या कहा जाए कि ये नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है और किस सिचुएशन में ये एबनॉर्मल कहा जा सकता है? नॉर्मल हेयर फॉल्स तो डेली अपने हेयर जो हैं वो गिरते हैं, जैसे नाखून है अपने उसको काटना पड़ता है, बढ़ जाते हैं। ऐसे हेयर भी हैं जो एज के साथ साथ या मतलब डेली उसको गिरते हैं, थोड़ा बहुत गिरते हैं। लेकिन अगर कंघी के अंदर काफी हेयर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है जिसके कारण ये हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है सर। डॉक्टर राज सिंह मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब मिले हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से। लगातार आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे कॉलर्स का। रॉबिन कुमार है हमारे साथ कैथल से। रॉबिन स्वागत है, अपना सवाल करिए। और इस सवाल के साथ मैं डॉक्टर सांगवान आपके पास आ रहा हूँ। रॉबिन अपना सवाल करिए। सर मेरी उम्र 18 साल है और मेरे बाल हैं तो सफेद हो गए हैं। जी 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 डॉक्टर सांगवान जी। तो इसमें केवल सफेद बाल हुए हैं या फिर बाल जो है झड़ते भी हैं और जो है कोई ऐसे बाल आपके जो है कोई और हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा बताएं जरा। बस सफेद है, झड़ते नहीं है। डॉक्टर पासी के पास जाऊंगा। डॉक्टर सांगवान आपको आवाज मिल रही है? उनके बाल हेयर फॉल के लॉस जो है वो नहीं है, लेकिन उनके जो हेयर्स हैं सर वो प्रॉपर वाइट हैं। वो कह रहे हैं सफेद हो गए 18 साल की उम्र में। इस समस्या से कैसे समाधान पाएंगे? ओके, देखिए इसमें एक बहुत पानी का मैं कह सकता हूं कि इनके यहाँ पानी की जो समस्या है जी, तो पानी की जो ट्यूबिडिटी है उसको एक बार चेक करा लें और उसके बाद किसी
अच्छे फिजिशियन से या फिर जो है एमडी से जो है वो राय जरूर ले ले। और ये हो सकते हैं, अभी जो है ना आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में जो है जो व्हाइट बाल हो जाते हैं वो इस एज में जी, तो उसका कारण ढूंढ के और उसके बाद जो है उसको किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं जी। प्रॉपर कंसल्टेशन और डॉक्टर का सजेशन लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर पासी, आपको आवाज मिल रही है सर? हाँ जी। रवि हमारे साथ हैं सिरसा से, उनका सवाल लेकर मैं डॉक्टर पासी आपके पास आ रहा हूँ। रवि, स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे बाल सफ़ेद भी हो गए हैं और झड़ बहुत ज़्यादा रहे हैं। मैं कई शैम्पू जितने भी मेरे को अपने सैलून वाले बताते हैं काफ़ी मैं यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते जा रहे हैं और झड़ रहे हैं। क्या किया जाए इसके बारे में? डॉक्टर पासी, एज कितनी है इनकी? 30 साल उम्र। रिपीट करिए रवि, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, एक बार फिर से अपनी एज बताइए। 30 साल उम्र है सर जी। 30। और कब से झड़ रहे हैं आपके बाल? सर हो गया काफ़ी टाइम हो गया सर, 2-3 साल हो गए सर। काफ़ी शैम्पू वगैरह चेंज कर लिए लेकिन कुछ भी आराम नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा इसका। पहले भी बता चुका हूँ सभी को कि पहले आप इसका रीजन देखिए, क्योंकि कई बार थायराइड कमी के कारण भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं जी, और इन्फेक्शन के कारण भी हो जाते हैं। तो पहले आप इसका रीजन देखिए कि क्या इसको शैम्पू लगाने से पहले एक प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाकर आप रीजन जानने की कोशिश करिए, उसके बाद ही ट्रीटमेंट। उम्मीद करते हैं रवि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर पासी ने जिस तरीके से बताया कि आपको एक्चुअल रीजन जानने की बेहद ज्यादा जरूरत है। हम लगातार यही कहते हैं कि अवेयरनेस रखें। मनोहर सरकार भी लगातार इसी क्षेत्र में प्रयास कर रही है कि अवेयरनेस, जागरूकता बेहद जरूरी है। आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, ये आपको सही समय पर उपचार कराना होगा, अदरवाइज ये समस्या आपकी गंभीर हो सकती है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं अतुल रोहतक से, सीधे उनका रुख करेंगे और सवाल लेकर मैं डॉक्टर सांगवान आपके पास आ रहा हूँ। अतुल, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी सर। सर मैं अतुल बोल रहा हूँ रोहतक हरियाणा से। जी। हाँ जी सर, मेरी मम्मी के काफी दिनों से बाल झड़ रहे हैं सर, 1 महीने से काफी एकदम सर, कुछ इलाज बताइए सर। जी। रोहित, इसमें जो है ना, जब आपकी मम्मी को जो है एक बार जरूर गायनोकोलॉजिस्ट को आप दिखा लीजिएगा कि हो सकता है कोई यूट्राइन कैविटी में जो है ना कोई उनको प्रॉब्लम हो सकती है यूट्रस से संबंधित। हाँ जी सर जी। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, और तीसरी चीज जो है वो किसी प्रकार का जो है कोशिश करें केमिकल युक्त जो है कोई शैम्पू या साबुन वगैरह जो है अपनी मर्जी से ना लगाएं। वो आप अपने फैमिली सर्जन से या फैमिली फिजिशियन से या फैमिली डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन जरूर कर लें। जी। हाँ जी, हाँ जी, ओके। अतुल, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जिस तरीके से डॉक्टर सांगवान ने बताया कि कहीं ना कहीं प्रॉपर उपचार की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत तभी पड़ती है जब कोई समस्या होती है। जहां समस्या होती है वहां उसका समाधान भी होता है, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बेहद ज़रूरी है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नरेश हैं जीन से, सीधा उनका रुख करेंगे, उनका सवाल लेंगे और मैं आऊँगा डॉक्टर पासी के पास। नरेश, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो जी, आवाज़ आ रही है नरेश जी? अपना सवाल करिए। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी आवाज़ जी। जी। वो ऐसा है जी, मतलब कि बाल झड़ते हैं जी मेरे को, मेरे जी। जी, क्या एज है नरेश जी आपकी? हाँ जी, एज क्या है आपकी? एज है जी मेरी 35। कब से झड़ रहे हैं बाल आपके? बाल झड़ते हैं जी मेरे बाल झड़ते हुए हो गए जी 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए, ठीक है। डॉक्टर पासी? हाँ जी, थायराइड की भी प्रॉब्लम है जी मेरे को। ठीक है। डॉक्टर पासी, आवाज मिल रही है आपको सर? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा डॉक्टर पासी से। इसका जो सवाल का जवाब है मैं डॉक्टर सांगवान से लेता हूं। सर, आपने सवाल सुना होगा जी। इनकी हिस्ट्री क्या थी? इन्होंने बताया कोई बीमारी बताई इन्होंने? जी जी, मैं बताता हूं आपको सर। इन्होंने बताया कहीं ना कहीं इनको थायराइड का इशू है। 35 ईयर्स इनकी एज है। पिछले 10 साल से इनके हेयर लॉस हो रहे हैं। जी, तो इसमें आपको थायराइड जो आपका है उसका लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो है आयुर्वेद के ऊपर आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो थायराइड का लेवल मेंटेन रखने की बेहद ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं नरेश आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर पासी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। डॉक्टर पासी, आवाज़ मिल रही है सर आपको? ठीक है, रुख करेंगे डॉक्टर पासी के। डॉक्टर पासी, बात की जाए तो पुरुषों में बाल झड़ने की एक वजह मानी जाती है, फीमेल्स में भी देखी जाती है, अलग अलग तरीके के इश्यूज होते हैं, और बच्चों में भी समस्या आम हो जाती है, कई कई बार ये बुजुर्गों में भी देखी जाती है। क्या उनका सबका ट्रीटमेंट उपचार एक सा होता है या फिर अलग अलग तरीके के उपचार पर जोर दिया जाता है? कई बार अमूमन हम लोग लापरवाही कर लेते हैं कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट को लेकर, इसके बारे में आप कुछ बताएं। जो बड़े लोगों में हेयर की जो समस्या होती है वो तो एज के हिसाब से होती है जी, और ये हेरिडिटरी होती है। इसके लिए बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं है जी। लेकिन अगर उनको कोई इन्फेक्शन है या कोई इस तरह की डर्मेटाइटिस है, खुश्की वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उनको उसका इलाज कराना चाहिए, जिससे बाल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। अनिकेत हमारे साथ है, एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। अनिकेत, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर जी, हेलो जी, आवाज आ रही है अनिकेत? जी आ रही है सर। जी, सवाल करिए। हेलो सर जी सर, मेरे तीन महीने से बाल झड़ रहे हैं। आपके बाल झड़ रहे हैं अनिकेत, अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करिए जिससे कि हम आपके सवाल को सुन पाएं, क्योंकि आपका जो सवाल है वो आपके टेलीविजन पर रिपीट होकर इधर रिफ्लेक्ट होता है। उसके ऑडियो को थोड़ा गिराएं और अपनी एज बताएं और ये बताएं कि कब से आपको ये प्रॉब्लम है। सर 2-3 महीने से थोड़ा थोड़ा बाल झड़ रहे थे जी। थोड़ा सा नॉर्मल मैंने नोटिस किया था सर, थोड़ा थोड़ा 2-3 बाल झड़ते थे, फिर में ज्यादा झड़ने लगे, ज्यादा झड़ने लगे, आपके हेयर लॉस ज्यादा होने लगा। एज क्या है अनिकेत आपकी? 23 सर, 23। ठीक है, डॉक्टर पासी आपको आवाज मिल रही है सर? जी सर, उम्मीद करता हूँ आपने सवाल सुना होगा सर, आपसे जवाब चाहूंगा। आप काम कहाँ किस में करते हैं? किसी फैक्ट्री में काम तो नहीं करते? कंपनी में करते जी। इस कंपनी में? फैक्ट्री में काम करते सर। तो आप ये देखिए कि कई बार जो केमिकल्स होते हैं, फैक्ट्री के केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप एक बार अपनी कंपनी का पूरा वो बताइए कि उसमें कौन सा केमिकल बनता है। सर इंजन ही बनता है ज्यादा। रिपीट करें अनिकेत, किस केमिकल कंपनी में काम करते हैं? सर केमिकल कंपनी में, मैकेनिकल कंपनी है। मैकेनिकल कंपनी जी, मैकेनिकल वर्क है, और थोड़ा सा हेलमेट भी पहनना पड़ता है। थोड़ा हेलमेट आपको पहनना पड़ता है? अच्छा, हेलमेट पहनना पड़ता है। आपका जो काम है वो किस प्रक्रिया का है, क्या प्रोसेस है, क्या काम है आपका जिसकी वजह से कुछ बताएं? मैकेनिकली काम है। मैकेनिकली काम है। मैकेनिकल जी। डॉक्टर पासी, तो आप इसके लिए अपना इन्वेस्टिगेशन कराइए, और अगर किसी तरह की कोई जैसे थायराइड है और दूसरा डायबिटीज या कोई आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसको लाइफस्टाइल ठीक करिए, जिससे आपका मतलब इसमें आपको हेल्प मिलेगी। और अपना खान रखिए। खान पान, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स होते हैं अनिकेत, जिस तरीके से डॉक्टर बता रहे हैं डॉक्टर पासी, खान पान का ख्याल रखना, खासकर साफ कपड़े का इस्तेमाल करना, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस एनवायरनमेंट को खासकर ध्यान रखें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोज ज़रूर कराएं, एक बार इन्वेस्टिगेशन कराएं कि आखिर इशू क्या है, कि जिस मैकेनिकल कंपनी में आप हेलमेट लगा के काम कर रहे हैं क्या उसमें ज़्यादा डर्ट है, क्या उसमें ज़्यादा गंदगी है, या फिर कुछ ऐसा केमिकल आपके बालों पर लग जाता है जिसकी वजह से आपके हेयर लॉस हो रहे हैं। डॉक्टर पासी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी है, और उसके बाद जो एहतियात आपको बताए जाएंगे डॉक्टर्स की तरफ से उसको फॉलो करें। आपकी 23 साल की उम्र है, ये एक गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है, और ज़्यादा हेयर लॉस होगा तो आपको आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर सांगवान, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, युवा लगातार परेशान है हेयर फॉल की समस्या से, और ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता युवा के लिए खासकर है, तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती हेयर लॉस होता जा रहा है। और लुधियाना से हमारे साथ इस बीच इसी कड़ी में एक दर्शक जुड़ चुके हैं, करणजीत, सीधे उनका रुख करेंगे, उनका सवाल लेकर। डॉक्टर सांगवान, मैं आपके पास आता हूँ। करणजीत, स्वागत है, अपना सवाल करिए। थैंक यू सर। सर मेरी एज 42 है जी।
और मेरे अचानक 3-4 महीने से ही ना बाल ज्यादा लॉस होने शुरू हो गए। मतलब कि शैम्पू लगाता हूँ तो बाल निकल आते हैं, हाथ में तेल लगाता हूँ तो निकल आते हैं, वैसे भी अगर बालों में उंगलियां लगाऊं तो निकल गए हैं। ये 3-4 महीने से बहुत ज्यादा हो गए हैं। 3-4 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। डॉक्टर सांगवान जी, देखिए इसमें मुझे एक चीज बताएं यहाँ पे कि आपके आसपास कोई मोबाइल टावर या कोई रेडिएशन या फिर आप इस तरह का आपका कोई काम हो जिसमें रेडिएशन ज्यादा आती हो? नहीं सर, वो नहीं है, लेकिन मैं ये है 42 एज होने के कारण मतलब मैं डाई लगाता हूँ। डाई लगाते हैं? हाँ जी जी। और जो मैं शैम्पू और तेल यूज करता हूँ वो ऑनियन का करता हूँ। नहीं, देखिए आप जो है वो डाई लगाएं तो हर्बल लगाएं। ओके जी। जो आपको लॉस नहीं करेगी, कम से कम जो उसमें केमिकल्स नहीं है। आप कोशिश करें अपने बालों को जितना केमिकल रेडिकल फ्री कर सकें उतना जो आप केमिकल फ्री करें, कोशिश करें आप उसमें कोई ऐसी चीज यूज ना करें जिसमें वो केमिकल से बनी हुई है। तो आप कोशिश करें जो आप आइटम यूज कर रहे हैं क्या वो आइटम जो है वो आपके डॉक्टर से वो अप्रूव्ड है या नहीं है। और आज की डेट में क्योंकि आप 42 साल की उम्र आप बता रहे हैं अपनी 42 ईयर्स, तो आपको आप एक अपना कंसल्टेंट जरूर आप जो है सिलेक्ट कर लें और उनसे समय समय पर जो है आप अपने स्वास्थ्य संबंधी जो है जरूर अपडेट जो है उनको बताते रहें और उनसे राय लेते रहें। और डॉक्टर सांगवान यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने हर्बल डाई की बात की सर, इसमें हर्बल शैम्पू भी किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है? जैसे कि 42 ईयर्स की इनकी एज है, क्या कुछ हर्बल शैम्पू भी हो सकता है इसका सब्स्टिट्यूट? हर्बल शैम्पू भी हो सकता है, हर्बल जो है शॉप भी हो सकता है, हर्बल डाई भी आती है जी। वो इनका डॉक्टर जो है वो रिकमेंड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं जी। एक बार सजेशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। नीरज हमारे साथ जगाधरी से हैं। नीरज, आपका सवाल लेकर मैं डॉक्टर पासी के पास आना चाहूँगा। नीरज, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सबसे पहले तो मैं सर आपको और दोनों डॉक्टर जी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मेरी उम्र 34 साल की है सर। मेरे ना आधे बाल चिट्टे सफेद हैं और आधे बाल काले हैं। ठीक है, 34 साल की एज है डॉक्टर पासी नीरज की और आधे बाल उनके बता रहे हैं सफेद हैं और आधे काले हैं। इस पर समाधान चाहते हैं। क्योंकि ये जगाधरी में रहते, इस फैक्ट्री में काम तो नहीं करते, किसी केमिकल फैक्ट्री में तो काम नहीं करते ये? सर मैं पहले जिस कंपनी में काम करता था हेल्पर का, उसके बाद मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कॉलेज में पीएन का काम करता हूँ। 4 साल हो गए मुझे। जी। पहले कौन सी कंपनी में काम करते थे? इज्जत में करता था जी, यमुनानगर इज्जत में, जिसमें ये बैरल बनते हैं लोहे के, उसमें हेल्पर का काम करता था। अब आपके क्या प्रॉब्लम अब क्या है? हाँ जी। आपके आधे बाल काले हैं और आधे सफेद हैं। जी सर। मैं पहले सर तो आपको कंपनी में काम पूरा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। ठीक है। आपको थायराइड टेस्ट कराना चाहिए और उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। नीरज, उम्मीद यही करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। अगर आपको इशू लंबे समय से है हेयर लॉस का, तो आप इसको नजरअंदाज ना करें, इस पर प्रॉपर डायग्नोस्टिक कराएं। डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी है, जिससे कि समस्या का समाधान तभी होगा जब समस्या का एक्चुअल पता लगे कि रूट कॉज क्या है। डॉक्टर्स हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पासी, डॉक्टर सांगवान लगातार यही बता रहे हैं और इसी बिंदु पर जोर दे रहे हैं कि आखिर रूट कॉज को जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही आपके लिए बड़ी घातक साबित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पासी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर सांगवान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। तो आपके डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे हेयर लॉस से जुड़ी हुई समस्याओं की कि आखिर कौन से वो कारण हैं जिनको ध्यान रखते हुए आप उपचार करा सकते हैं। प्रॉपर डायग्नोस्टिक और इन्वेस्टिगेशन के बाद आप सही और सटीक उपचार लेकर अपने हेयर लॉस को रोक सकते हैं और आप भी एक हेल्दी हेयर्स को